आज का चंगाई प्रार्थना सभा में आप सबको स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों का कार्यक्रमों के द्वारा काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है। विशेष करके चंगाई के द्वारा वचन को सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन, शांति, तसल्ली दिया है। इसलिए आज हम प्रभु का पास विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ जाएंगे। विश्वास करना ज़रूरी है क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इब्रानियों को पत्री 11 उसका 6 में, कि हमें सबसे पहले विश्वास करना ज़रूरी है कि परमेश्वर है और उसे खोजने वालों को परमेश्वर आशीष करता है। ये सबसे बड़ा एक सीढ़ी है प्रभु का पास जाने के लिए। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप प्रभु पर विश्वास करके उसका वचनों को सुने और निश्चय आज का दिन जो भी आपका आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो या मानसिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, प्रभु आपका जीवन में आज महान कार्य करने के लिए जा रहा है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ प्रभु को बस्ते में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके इस चंगाई प्रार्थना सभा के द्वारा पिछले दिनों में आपने कई लोगों को आशीष किया है, चंगाई दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करें। विशेष करके जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, उन सारे व्यक्तियों को तेरे चरणों पर लेके आता हूँ। उनके जीवनों को आशीष करें। आज इस चंगाई सभा में भाग लेने के कारण उनका जीवन का शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक हर आवश्यकता को प्रभु यीशु मसीह तो पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें आशीष करें, उनको विश्वास करने के पिता करुणा का सागर, तू आजा इस जगह, तू आजा इस जगह। परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। आज हम तेरे चरणों पर आते हैं। तेरे स्वर्ग का सिंहासन हमारे लिए खोल दीजिए ताकि हम आपके चरणों पर आपको खोजी होकर के आते हैं। प्रभु हमारे जीवनों को तो आशीष करें। हम तेरी स्तुति करता है और कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है और तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। तू ही आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है, सब बातों को बनाया है। तूने अपने हाथों से मुझे सृष्टि किया है। मेरे नथनों में तूने श्वास को फूंका है। इस कारण हम जीवित मनुष्य बन गया है। तेरे जीवन मेरे अंदर है, तेरी श्वास मेरे अंदर में है। तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। तू मेरा सृष्टि करता है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे चरणों पर आते हैं। आज के इस सुंदर समय पर प्रभु परमेश्वर, हम आपको सारे हृदय से ढूंढता हूँ, सारे हृदय से खोजता हूँ। तेरी उपस्थिति को प्रभु मेरे जीवन में तू आइए। हम आपको देखने के लिए चाहते हैं। तू हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। तू हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में जैसे लिखा है, पिता अपने पुत्र पर तरस खाता है, दया करता है, वैसे ही तुम हमारे ऊपर दया करता है। हालेलुया। तेरी दया इतना महान है प्रभु, जैसे आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा है
तेरी दया हमारे लिए है। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा हुआ है, तूने ये वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए आज इस शाम के वेला में इस प्रार्थना सभा के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम आपके चेहरा को निहारते हैं और पुकारते हैं, खोजते हैं और कहते प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में आइए। संपूर्ण हृदय से मैं तुझे पुकारता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे जीवन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ पिता तेरे पुत्र को हमारे लिए देने के लिए। तूने हम पर प्रेम किया है, इसलिए तू अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। धन्यवाद ओ यीशु मसीह, तेरी आराधना हो। तूने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया, तेरे बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहा दिया। इस कारण आज हम मुक्ति को पाया है, इस कारण आज मेरे पापों की क्षमा मिला है, इस कारण आज मुझे पाप का प्रायश्चित हो गया है, इस कारण आज मैं आनंद क्रोध से न्याय से बच गया है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के कारण हम धर्मी ठहराया गया है। आज इस सुंदर समय पर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करता हूँ। तूने हमें पापों से छुड़ा दिया है, तूने हमें श्रापों से छुड़ा दिया है, तूने हमें बीमारियों से छुड़ा दिया है। प्रभु तूने हमें मृत्यु से छुड़ाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो। तूने जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है। आज रात के समय पर प्रभु यीशु हम तुझे आराधना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे लहू के लिए, तेरे प्रेम के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो। तू मेरा सहायक है, तू हरदम मेरे दिल में रहता है और मुझे परमेश्वर के नज़दीक में ले जाता है। पापों के बारे में मुझे बोध देता है, मुझे पश्चाताप करने का शक्ति देता है। प्रभु वचनों को तू प्रकट करता है और प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए शक्ति देने वाला पवित्र आत्मा प्रभु आज के शाम के वेला में मेरे हृदय को खोल दीजिए ताकि हम परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को देखने पाओ और अनुभव करने पाओ। मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए, मुझे विश्वास करने की शक्ति दीजिए। प्रभु मेरे ऊपर आइए, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे ऊपर आइए, मेरे जीवन में आइए। आप जहाँ कहीं भी आज बैठे हो, कृपया आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आने के लिए आप स्वागत कीजिए। जब आप पुकारेंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मेरे जीवन में आइए, मेरे ऊपर आइए, मेरे मन में आइए, मुझे सहायता करे परमेश्वर को प्यार करने के लिए, मुझे सहायता करे परमेश्वर को विश्वास करने के लिए, मुझे सहायता करे आराधना और स्तुति करने के लिए। क्योंकि पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमें आराधना करने के लिए सिखाता है और शक्ति देता है। पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमें यीशु मसीह का वचनों का अर्थ को समझाता है। पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमारे अंदर पापों की बोध देता है। पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है हमें पश्चाताप का शक्ति देता है। पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है
हमें प्रार्थना और आराधना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। वो हमारे अंदर में यीशु मसीह भेजा हुआ है। हमारे ऊपर वो रह करके परमेश्वर का शक्ति हमें प्रदान करता है। हमारे अंदर वो रह करके प्रभु का मार्ग पर चलने के लिए, केवल आज के लिए नहीं, अनंत जीवन तक वो हमें ले जाता है। इसलिए आज शाम के वेला में आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति को स्वागत करें और पुकारें, ताकि आप पवित्र आत्मा को बुलाने से ही आपके अंदर में आप प्रभु का चेहरा को क्लियरली देख पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा तो सारा बाधाओं को उसने तोड़ डालेगा, जो आपको प्रभु को बस्ती में जाने के लिए, प्रभु की इच्छा को करने के लिए, प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचनों पे चलने के लिए जो भी रुकावट है उसको तोड़ने वाला शक्ति वो पवित्र आत्मा का शक्ति है। इसलिए आज रात के समय पर आप इस परमेश्वर के आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, वो पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस गीत का समय जितना भी लोग मुझे देख रहा है और सुन रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहा है मीडिया के द्वारा, प्रभु जी आज इस गीत के समय आपके पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेज दे, ताकि वो शक्ति को हासिल करने पाए, तो आपकी इच्छा पर चलने के लिए। फिर से हम इस गीत को गाएंगे। आप अपने हृदय में पूरा विश्वास के साथ प्रभु से विनती करें। पवित्र आत्मा आ जाओ इस जगह, पवित्र आत्मा आ जाओ इस जगह, सर्वशक्तिमान पिता करुणा का सागर, तू आजा इस जगह, तू आजा इस जगह। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता तेरी आराधना हो, यीशु तेरी स्तुति हो। आगे हमें ले चले प्रभु, आपके वचनों पर ले चले। परमेश्वर की उपस्थिति में एक और गीत मैं गाने के लिए चाहता हूँ। वो काफ़ी साल पहले परमेश्वर मुझे दिया था। वो गीत हम ट्रैक के द्वारा गाएंगे। मुझे विश्वास है आपको उसके द्वारा जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। मिलकर हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तीसरे दिन स्वर्गदूत खबर खोल दिया, स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पा लिया। यीशु जीवित है, हमेशा जीवित है, ऐसे स्वर्गदूतों ने उनसे कहा है।
तीसरे दिन स्वर्गदूत खबर खोल दिया, स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पा लिया। तीसरे दिन स्वर्गदूत खबर खोल दिया, स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पा लिया। यीशु जीवित है, हमेशा जीवित है, कल और आज और युगानुयुग यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। चेलों सब भोजन पर बैठा हुआ था। यीशु वहाँ एकाएक आकर खड़ा हुआ और बोला, मुझ पर विश्वास करो, फिर से मैं जिंदा हुआ हूँ। कल और आज और युगानुग यीशु एक जैसा है। चेलों सा भोजन पर बैठा हुआ था। यीशु वहाँ एकाएक आकर खड़ा हुआ। चेले सा भोजन पर बैठा हुआ था। यीशु वहाँ एकाएक आकर खड़ा हुआ। मुझ पर विश्वास करो तुम, फिर से मैं जिंदा हूँ। कल और आज और युगानुयुग यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है, यीशु एक जैसा है। मिलकर हम गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, यीशु जीवित है। आज हम गाएंगे, सबको सुनाएंगे, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम आज परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है? हमारा मन में, हमारे तन में, चंगाई के द्वारा हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, कई ऐसा बीमारी जो हमारा जीवन में है वो मानसिक तनाव के कारण होता है। जैसे डॉक्टर्स, विशेष करके जो मनोविज्ञान डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि काफ़ी लगभग 50 या 60% है, एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, कि लोग का बीमारी जो है वो मानसिक तनाव से होता है। इसलिए वचन सुनना हमें ज़रूरी है। जब वचन सुनता तो क्या मिलता है? हमें मानसिक तनावों से छुटकारा मिलता है। वचन हमें क्या क्या करता है? वचन हमें हमारे जीवन में तसल्ली देता है, शांति देता है, और वचन हमारे जीवन को पवित्र करता है। वचन हमारे जीवन में विश्वास को लाता है। और ये सारा चीज़ जो है, विशेष करके जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जीवन में आत्मिक छुटकारा और अनुग्रह के लिए। कई लोग चाहते हैं कि मुझे चंगाई, मुझे शरीर में केवल चंगाई चाहिए, मेरे ऐसा बीमारी है। एक्चुअली वो बहुत सा ऐसा बीमारी है, वो शारीरिक नहीं है,
उनका जीवन में मानसिक तनाव के कारण इन बीमारियां होते हैं। तो इसके लिए सलूशन है परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है हमें चंगा करता है। कि यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मैं और आप बोलने से जीवन या आत्मा का शक्ति नहीं होता है। हमारा वचन भी है, बड़े बड़े लोगों का वचन होते हैं समूह में, स्थानीय लोगों का, उनका भी वचन चलता है, लेकिन उनका वचन में जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है। जीवन तभी होता है उसका अंदर में आत्मा होना ज़रूरी है। मनुष्य के वचन में आत्मा का भरपूरी नहीं होता है, इसलिए वो केवल वचन होता है, उसका अंदर में जीवन नहीं रहता है। हम उसको लिखकर रख सकते, बारंबार रट सकता, देख सकता, पढ़ सकता, लेकिन उसका अंदर से हमें जीवन नहीं मिलेगा। जीवन उसका वचन से मिलता है, परमेश्वर का वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है। हम एक वचन को अभी जस्ट पढ़ेंगे, ये जो है 2 पत्रोस अध्याय 1 उसका 20 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 20 या फिर 21 वचन को, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। इस किताब के अंदर जितना भी वचन है, ये सारा वचन परमेश्वर का भविष्यवक्ता लोग के द्वारा लिखा हुआ है। इसलिए इसका अंदर में जो भी वचन है मानुषिक नहीं है, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ को लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन में आत्मा और जीवन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हम लोग 1 मिनट दूसरा एक वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 6:63, जॉन चैप्टर 6:63। आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। यीशु ने यह वचन कहा है, जो वचन मैं कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन। जिस वचन में आत्मा है, जिस वचन में पवित्र आत्मा है, उसी में ही शक्ति है। मनुष्य का, कोई बड़े लोगों का वचन में जीवन नहीं है। वो आपको थोड़ा तसल्ली दे सकता है, थोड़ा बहुत आपको इमोशनली आपको मानसिक शक्ति और अनुभव दे सकता है, लेकिन वो केवल इमोशन लेवल में होता है। इमोशनल लेवल, भावनात्मक रीति में वो काम कर सकता है, परंतु आत्मिक रीति में वो काम नहीं कर सकता है। भावनात्मक जो शक्ति आपको एक सीमा तक आपको उठा सकता है ना, थक गया है, हार गया है किसी बात में, तो उस व्यक्ति को मान लीजिए एक बच्चा अपने खेल में या किसी बात में थक गया, तो उसको आकर के थोड़ा तसल्ली देता है, बेटा कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ेगा, फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा शब्द बोलने से फिर से उसको तसल्ली मिलेगा। वो वर्ल्डली अचीवमेंट्स कर सकता है, उस वचन से वो एनकरेजमेंट्स ले सकता है, परंतु वो एनकरेजमेंट केवल उनको कुछ शारीरिक लेवल में, अर्थात फिजिकली सांसारिक लेवल में ही कुछ इफेक्ट उनका जीवन में ला सकता है, परंतु आत्मिक जीवन में वो वचन कुछ भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए जीवन में कुछ संकट आ गया स्पिरिचुअली, ऐसे जीवन में प्रॉब्लम्स में कभी कभी मनुष्य चले जाता है, उसमें कोई इंसान का वेड आपको तसल्ली नहीं देगा। कोई भी आपको शब्द बोलने से वो शब्द आपका जीवन में पर्याप्त नहीं होता है।
कितना भी आपको तसल्ली व शब्द पॉजिटिव सकारात्मक बातों को आपको समझाने से भी आप कभी कभी ऐसा स्टेज में चले जाएगा, उसका अंदर से आपको रिकवरी करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ऐसा स्टेज में स्पिरिचुअली जब आप डाउन हो जाएगा, आपके आत्मा में सहने से बाहर कष्ट में आप चले जाएंगे, उस समय कोई भी इंसान के शब्द आपको फिर से उस गड्ढे से बाहर निकाल के नहीं लेके आ सकता है। मैंने पिछले दिनों में एक घटना को सुना था कि एक बहुत बड़ा सफ़र में एक परिवार गया था, लगभग 7 लोग वो सफ़र में गया था। ये गाड़ी में बहुत बड़ा हाईवे से वो लोग जा रहा था। जाने के समय दूसरा गाड़ी आकर के टकराया या फिर डिवाइडर में टकराया। ये गाड़ी ऐसा स्पीड में अर्ली इन द मॉर्निंग वो लोग सफ़र कर रहा था, सुबेरे। तो उस समय ड्राइवर थोड़ा सोने का वक्त होता है, नॉर्मली गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है। उस समय ये एक्सीडेंट हुआ था। उस समय उस ड्राइवर और उसमें जो था वो सारे 6 या 7 लोग था, उसमें से 6 लोग जितना था वो मर गया, स्पॉट डेथ हो गया है। उसमें से ये एक लड़की केवल बच गया है। उनका भाई, उनका भाई का वाइफ, ऐसे सारे लोग मर गया, स्पॉट डेथ। तो ये जो बात उस लड़की का जीवन में भयानक अवस्था को ला दिया है। ये जो अचानक जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका आंखों के सामने ये सब हुआ है, उसका जीवन को ऐसे तोड़ दिया है, ऐसे संकट और कष्ट में लेके आया है। वो कभी भी सो नहीं पा रहा है, हर दम ये सीन उसका नज़र के सामने आ रहा है, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है। लोगों ने तसल्ली दिया, आप खुद समझ सकता है ऐसी स्थिति में मनुष्य को लोगों का तसल्ली का प्रभाव काम नहीं कर सकता है। वो लड़की ऐसा एक दिन प्रभु का एक सभा में आया जहाँ पर घोषणा होता है, उसने यीशु मसीह का वचन, जीवित वचन को सुना है, परमेश्वर का वचन को सुना है। उसने कहा है उसके द्वारा उसका जीवन में परिवर्तन हो गया। जब परमेश्वर का वचन को उसने सुनना शुरू कर दिया है, उसका जीवन में एलार्जमेंट मिला है। उसका जीवन का जो गावे हुआ है, जो चोट लगा है, भयानक दृश्य को उसने देखा और अनुभव किया है। उसका अंदर से उनका जीवन में जो चोट लगा है, मन को तोड़ दिया है, भयानक डर अंदर में आया है, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर का वचन उसके जीवन से निकालना शुरू कर दिया है। और कुछ समय के अंदर भी उस लड़की का जीवन में फिर से शक्ति आ गया है और फिर से खड़ा हो गया। फिर से उसने तसल्ली को पाया है, हिम्मत को पाया है। जो चोट उसका अंदर में हुआ था स्पिरिट लेवल में, वो रिकवरी हो गया, उसका हीलिंग हो गया। और उसने उसका गवाही दिया है कि प्रभु ने मुझे बचाया है इस अवस्था से। प्रिय भाई बहन, मुझे जो सुनने वाले, आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए। मनुष्य का एनकरेजमेंट्स, सकारात्मक एनकरेजमेंट्स आपको इमोशनल लेवल में टच कर सकता है, परंतु जिस जगह आप संपूर्ण डिस्ट्रॉय होता है, संपूर्ण रीति से जो आपका स्पिरिट तोड़ देता है, उस समय आपको लोगों का तसल्ली काम नहीं दे सकता है। उस समय परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है, तब आप फिर से शक्ति को हासिल करेंगे। इसलिए मैं बोला हूँ कि परमेश्वर का वचन में अभी हम लोग पढ़ा है जीवन और आत्मा है। हालेलुया।
आपको आपकी आत्मा, आपके पास एक आत्मा है। वो आत्मा कहाँ से है? ऐसे बताता है बाइबल का, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर सबसे बड़ा आत्मा है। स्वर्गदूतों को बनाया है, उसने मनुष्यों को बनाया है, और उसी ने ही और सृष्टि वस्तुओं को बनाया है। और क्या बोलता है, शैतान भी स्वर्गदूत था, वो भी परमेश्वर का सृष्टि है। उसने पाप करने के कारण वो शैतान बन गया है। वो भी परमेश्वर का सृष्टि है, वो भी आत्मिक जीवी है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से है। हमारे आत्मा को फिर से शक्ति देने के लिए मनुष्य का वचन नहीं काम कर सकता है। केवल परमेश्वर का ही वचन फिर से हमें खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसी ने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कितना सुपर है, ये कितना प्रभावशाली है। हम इसको जस्ट देखेंगे। इसका अंदर में लिखा हुआ है 29 से जो लिखा हुआ है, खास करके उस पर हम अपने दृष्टि को लगाएं। जिसके पास बाइबल है आप उसको निकाल करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा मेरे साथ में। यह लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। वो थके हुए व्यक्ति को बल देगा और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। 30 वचन में लिखा हुआ है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। देखिए कितना महान वचन है। इसका अंदर में परमेश्वर का वादा मेरे लिए और आपके लिए यही है। आज इस वचन को सुनने वाले आपके लिए ये वचन है। यदि आप अपने घर पर बैठ करके, यदि आप अपने जहाँ भी आप बैठे हो, आप अपने मन में शक्तिहीन है, आपके अंदर से बल चला गया है, आप इस परिस्थिति में हैं जिस बातों के विषय में ये वचन बोलता है, आप अपने जीवन से कह रहा है अभी मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ऐसे आपके अंदर से, आपके हृदय में, आपके आत्मा में यदि आप शक्तिहीन हैं आज रात में, तो परमेश्वर उसका वचन के द्वारा आपको जिंदा करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन आज रात में आपको खड़ा करेंगे और आपको जीवन देंगे। आज रात में इस वचन के द्वारा आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आज रात में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शक्ति देगा। आज रात में इस वचन के द्वारा आपके अंदर में आप नए बल को प्राप्त करेंगे। इसके अंदर में लिखा हुआ नए बल। हालेलुया। नए बल, पुराना बल नहीं है। आपका बल जो पुराना था वो थक गया है,
परंतु परमेश्वर बल, जो न्यू स्ट्रेंथ आपको देगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराना जो बल था आपका वो ख़त्म हो गया है। आपने सोचा हम बहुत बड़ा काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप फेलियर हो गया। पुराना बल समाप्त, गॉन। आपको वो बल अभी वापस नहीं आने वाला है, वो तो ख़त्म हो गया। बिना बल के आप अभी बैठा हुआ है। अभी आपको चाहिए नया बल, न्यू स्ट्रेंथ, नॉट द ओल्ड स्ट्रेंथ। यू वांट द न्यू स्ट्रेंथ, न्यू स्ट्रेंथ, नया बल आपको ज़रूरत है। पुराना बल बीत गया। कई लोग अपने जीवन के पिछली बातों में अटका हुआ है कि कई लोग जीवन में आज का दिन का आशीषों के विषय में, आज का दिन का अनुभव, आनंद को नहीं उठा पाता है, क्योंकि कई लोग पिछले दिन के विषय में सोचते रह रहा है। अर्थात कल जो बीत गया उन बातों के विषय में सोच रहा है। हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुआ होगा, तकलीफ़ हुआ होगा। अरे मेरे को ऐसे बोल दिया है, मेरे साथ में ऐसे हो गया, मेरा पैसा चला गया, बिजनेस चला गया, नौकरी चला गया, उनके विषय में टेंशन में है। मेरे पास भी इतना सारा लोगों का फ़ोन्स आता है, मैसेजेस आता है कई बार कि उन्होंने कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जब तक आप पिछले दिनों के बारे में सोचते रहेंगे तो आज के आशीषों को आप नहीं पा पाएंगे। कुछ ऐसा भी लोग हैं कि आने वाले दिनों के विषय में सोचते, सपना देख करके चल रहा है, मैं कल ऐसा करूँगा, कल हम महान काम करूँगा, ऐसा करके सपना देखना अच्छा है, परंतु वो एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी। ऐसे देखने के कारण कभी जीवन में ऐसा फंदा में पड़ जाता है, तकलीफ में, ट्रैफिक ब्लॉक में जीवन चले जाता है, जो सपना था वो सब टूट जाते हैं। इसलिए ऐसा भी हम ना एक्सट्रीम ड्रीम्स को ना देखें, उससे बढ़कर हम आज के दिन के विषय में सोचिए। आज का दिन परमेश्वर आपको बहुत सा आशीषों को दिया हुआ है। आपके पास कुछ भी शारीरिक, मानसिक ऐसे विषयों में आप बहुत दुखित हैं। आज रात में आपको लग रहा है कि मेरे पास ये बीमारी है, तो आप और लोगों को देख लीजिए, इससे भी बड़ा बीमारी का साथ में कोई संसार में है। या कोई कुछ आप कहेंगे कि मेरे पास आर्थिक समस्या इसी रीति से है, तो आप देखना है दूसरा भी संसार में कई लोग उससे बढ़कर समस्या में है। और इसलिए कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बढ़कर आज संसार में कई लोग और भी प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप इन बातों से भी तसल्ली लेना ज़रूरी है कि आप कभी भी निराश ना हो जाएं, कि आपके पास ऑलरेडी अभी जो है, यदि आपके एक हाथ में दर्द है तो आपके दोनों हाथ में तो दर्द नहीं है। राइट, आपका लेफ्ट हैंड में दर्द है तो आपका राइट हैंड में दर्द नहीं है, तो आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा दोनों हाथ में तो दर्द नहीं है, प्रभु जी एक ही में आया है। इस रीति से आप उसके ऊपर श्राप देना बंद करके, परंतु जो है उन आशीषों को भी नहीं भूलते हुए आप प्रभु को धन्यवाद देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक हाथ में दर्द है तो रहने दे, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसको चंगाई की आवश्यकता नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने पॉजिटिव, आपका जीवन में जो आज के आशीष हैं जो आपके पास है, उन विषयों के विषय में भी आप थोड़ा सोच लीजिए। आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो जाएं। आपके पास अभी भी
बहुत सा कृपा और अनुग्रह परमेश्वर दिया हुआ है, वो प्रभु का ओर से है। इसलिए आप डिसअपॉइंटमेंट होने का ज़रूरत नहीं है, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको छोड़ेगा भी नहीं। उसका दूसरा वचन में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह ने उसका वचन में कहा है, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। एक और वचन में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर वास करूँगा। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। एक जगह वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक जगह दूसरा वचन बोलता है, मैं संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एक और वचन यीशु मसीह ने कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आज रात में आप किसी ने मेरा वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनने के समय आपके अंदर में ये फीलिंग हो रहा है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मैं कहानी को बहुत दिन पहले सुना था। किसी एक व्यक्ति था, उनका इस संसार में कोई नहीं था। ये बहुत पुराने समय की कहानी है। वो एक समुद्र के तट पर था। उस समय शिप वगैरह चलता था। शिप में दूसरा जगह जाने के लिए, आज हम लोग जैसे ट्रेन फ्लाइट में होता है, जाने के लिए वहाँ पर तैयारी कर रहा था। उस समय वहाँ पर उनके साथ में सफ़र कर रहा था। उन लोगों को छोड़ने के लिए काफ़ी लोग उस जगह पर पहुँच गया, शिप के पास, लेकिन इनको सी ऑफ करने के लिए कोई नहीं है। ये अकेले एक सीट पर बैठा हुआ है। तो इन्होंने वहाँ पर एक गरीब, आपने देखता है गरीब और भिखमंगा का तरह बच्चे लोग ऐसा जगह पर रहता है कुछ मदद मांगने के लिए। उनसे इसने बोला है कि बेटा, मैं अंदर जा कर के बैठूँगा और जब मेरा शिप आगे बढ़ेगा तो सब लोग जैसे मेरे साथ में सफ़र करता है, उनके बंधु लोग, रिलेटिव्स बाहर से उनको टाटा बाय बाय करते हैं, तो तू हमको दे कर के मुझे टाटा और बाय बाय करना। मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ करके थोड़ा से उसको इनाम दे दिया है, इसको रखो और मुझे टाटा और बाय बाय करना है। और उसने अंदर गया, शिप खुल गया है। उस समय उनके साथ में जो बैठे हुए पैसेंजर्स था, उन सबको अपने रिलेटिव्स टाटा और बाय बाय किया। और ये छोटा लड़का जिसने इससे इनाम पाया था, वो भी खड़ा होकर के टाटा बाय बाय करके बोला, अंकल बाय बाय बाय। इस परिस्थिति को आप समझ लीजिए। जीवन में कोई नहीं है, जिसका जीवन में कोई साथी नहीं है, अकेलापन, ऐसा अनाथपन उनके अंदर में फील किया। मेरे को छोड़ने के लिए कोई नहीं है, मुझे टाटा बाय करने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ जीने के लिए कोई नहीं है। आज रात में मुझे सुनने वाला, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, आपका हस्बैंड मर गया है, जवानी में हो या फिर बुजुर्ग होने के बावजूद भी आप अकेला है, आपका वाइफ आपको छोड़ के चला गया, या आपको सबसे फेवरेट व्यक्ति मृत्यु के द्वारा आपको छोड़ के चला गया है, तो कृपया आप अपने जगह पर इस वचन को हासिल कीजिए। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको नया बल को आज रात में देंगे। आप अकेला नहीं हैं, सारे संसार आपको छोड़ दिया होगा, आपका सबसे क्लोज व्यक्ति आपको अचानक इस दुनिया में छोड़ के चला गया होगा, लेकिन परमेश्वर आज भी आपके पास है। परमेश्वर आज भी आपके लिए तड़प रहा है उसका बल को देने के लिए। वो आपको छोड़ा नहीं है। बाइबल में बोलता है वो संसार के अंत तक सदैव आपके साथ में रहेंगे, वो कभी नहीं छोड़ सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना बड़ा प्रेमी है हमारा यीशु मसीह। उसने बोला कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग समझते हैं पैसा का प्रॉब्लम संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ है, एक तरफ वो है, लेकिन उससे भी भयानक बातें संसार में है। इस तरह का जो अनुभव है, सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कोई नहीं है, अनाथ है, डिस्ट्रैक्शन है, ब्रोकननेस है, किसी को स्पिरिचुअली, किसी को फिजिकली, इमोशनल रीति में ब्रोकननेस है। इस कारण आज रात में आप में से कई लोग जो मुझे आज देख रहा है, आपके जीवन में इस तरह का घटनाएं आप महसूस कर रहा है। आज पवित्र आत्मा इस वचनों को देने के समय मेरे अंदर में जरूर इस वचन को इस रूट में लेके गया है कि कई लोग शायद आज के दिन मुझे सुन रहा है, इस महा क्लेश और संकट और दुख में मुझे सुन रहा है। उन लोगों को आज तसल्ली देने के लिए, चंगाई देने के लिए, नया बल देने के लिए प्रभु आज रात में निर्णय किया है। इसलिए प्रिय लोगों, आज मुझे आप सुनने के समय परमेश्वर का पवित्र वचन जिसका अंदर आत्मा और जीवन है, वो आज रात में आपको नया बल देगा, आपका जीवन को तसल्ली देगा, आपको फिर से आपका जीवन को पटरी में लेके आएगा, फिर से आपको जीवन में नया बल को दे करके नया मोड़ पर ले जाएगा, फिर से जीवन को आगे चलाने का शक्ति वो देगा। आप चाहे बच्चे हो सकता है, आप चाहे नौजवान हो सकता है, आप चाहे पारिवारिक व्यक्ति हैं, एक हस्बैंड या एक वाइफ हो सकता है, या फिर आप बुजुर्ग, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन हो सकता है। किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में अकेलेपन होता है, भीड़ में आप अकेला महसूस करता है। उस अवस्था को परमेश्वर फिलअप करने के लिए आज रात में चाहते हैं। उस जगह प्रभु का जगह है। जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और परमेश्वर को आप अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए शुरू करते हैं, उसके वचन की ओर आप अपने दिल और दिमाग को लेके जाएंगे, तो आप मनुष्य का वचन से जो नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अनोखा चीज़ जो आपके अंदर में आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल को आप प्राप्त करेंगे। आप कभी नहीं सोचना है केवल फिजिकल थिंग्स या इमोशनली कुछ भावनात्मक बातों को ही मिलने से आपका ज़िंदगी पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। क्योंकि कई लोगों को दिल इसलिए टूटता है, उनका भावनात्मक जीवन में चोट किसी न किसी रीति से आ जाता है। कोई किसी को प्रेमिका छोड़ दिया तो वो दुखित है, हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स केसेस में चले जाता है, वो भी दुखित है। अन्य प्रकार के कई तरह का ब्रोकननेस संसार में होते हैं, उसके द्वारा दिल में चोट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं। दुख जो है वो एक इमोशनल फीलिंग है। निराशा जो है, वेदना जो है, वो एक इमोशनल फीलिंग है। मनुष्य का अंदर में जो होता है भावनात्मक एक अनुभव है, लेकिन उसको भी पार करने वाला चीज़ है आत्मिक शक्ति। जब आप भावनात्मक जीवन में गिर जाते हैं, जब आप भावनात्मक लेवल में ब्रोकन हो जाते हैं, तो फिर आपको आत्मिक शक्ति का आवश्यकता होता है। उस भावनात्मक ब्रोकननेस से आपको बाहर निकाल के लेके आ सकता है। समझ लीजिए, एक 25 केजी का एक बच्चा को उठाने के लिए एक दूसरा 25 केजी का बच्चा उठाना ये थोड़ा मुश्किल है। उसको उठाने के लिए कम से कम 50 केजी का एक आदमी चाहिए आराम से उठाने के लिए।
इसलिए जिस वेट को उठाने के लिए उससे भी ज़्यादा वेट मतलब प्रभाव जिसका अंदर में है वही उसको उठा सकता है। द सेम वे आपका जीवन का भावनात्मक चोटों को, ब्रोकननेस को, उसके ब्रोकननेस के ऊपर क्रॉस करने वाला दूसरा एक शक्ति चाहिए कि उसको भी पार करके जाए और आपको तसल्ली दे। वो आत्मिक शक्ति होता है। हालेलुया। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख और समस्या कई बार आया है। मुझे परमेश्वर का वचन फिर से बल दिया है, शक्ति दिया है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस वचन को अपने ज़िंदगी का अनुभव से बोलता है। मैं कैसे सीख के बुद्धि से बात आपसे नहीं कर रहा है, मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से, उसका वचन के द्वारा मुझे जो मिला है। जब हमको पता चला ये सच है, ये जीवित वचन है और परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है, तब जा कर के मैं इसको घोषणा करने शुरू किया है कि आप भी इसके द्वारा आशीष को पा सकता है। तो इससे हमको क्या मिलता है? जब मैं आपको इन वचनों को बोलने के समय मेरे अंदर में तसल्ली आता है, मेरे अंदर में और शांति आते हैं। आपको जितना बोलने के समय मैं और अनुग्रह और शांति को अनुभव करता है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, जो परमेश्वर के वचन को बोलता है, ये सारे लोग प्रभु का अनुग्रह और शक्ति को हासिल करता है। आज रात में ये आपका सबसे बड़ा अनुग्रह का समय है। इसलिए परमेश्वर आज आपको इस चैनल को ट्यून करने के लिए आपको अवसर दिया है। आज रात में परमेश्वर आपका जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य ज़रूर करेगा। मैं फिर से इस वचन को जस्ट आपके सामने ब्रेक करने के लिए चाहता हूँ। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। यदि आप आज रात में थके हुए हैं तो यीशु मसीह परमेश्वर आपको बल देंगे। यदि आप शक्तिहीन हैं तो आप सामर्थ्य को पाएंगे। प्रभु का वादा है ये कोई सांसारिक व्यक्ति का वादा नहीं है। सांसारिक व्यक्ति का वादा टूट जाता है, पूर्ण नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का वादा हमेशा के लिए बना रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है गॉड इज़ एटर्नल। ये गीत हम लोग अभी जो गाया था उसका सबसे आखिरी में जो बताया हुआ था, यीशु युगान युग एक जैसा है। हालेलुया। उस वचन को जस्ट पढ़िएगा। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। हम चेंज होता है परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं चेंज होता है। आज रात में इसलिए हम इस वचनों को देखने के समय परमेश्वर का वचन में कहता है वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। ये वचन को सुनने के समय निश्चय पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर उतर के आ रहा है और पवित्र आत्मा का शक्ति आपके अंदर नए सामर्थ्य को दे रहा है जो इस वचन के अंदर में है। और ये आज रात में इस बोलने के समय आप एक बल को परमेश्वर का वचन से प्राप्त कर रहा है। उसका 30 वचन को देखिएगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। इसका अंदर में लिखा हुआ तरुण थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान लोग जल्दी ठोकर खाकर गिरते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि जवानी में थोड़ा खून का गर्मी ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग जल्दी से डिसीजन ले लेता है। इसलिए कई बार गलती भी हो जाते हैं।
यही परमेश्वर का वचन बोलते हैं, क्योंकि उनका जोश बहुत ज़्यादा है जवानी में। लेकिन जितना जोश है वो कभी कभी वो जोश मिस्टेक में चले जाता है, वो कभी फंदे में पड़ जाता है। इसलिए बोलता है कि जोश इतना ज़्यादा होता है, जवान लोग, वो जवान भी कभी ऐसा हो जाता है, गिर जाते हैं। तो प्रभु कहता है 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा का जो शब्द इधर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ यही है, केवल ईश्वर या परमेश्वर। यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो ईश्वर का, परमेश्वर का बाट जोते हैं वे व्यक्ति नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये नहीं बोला है कि केवल एक दिन करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर बोला हुआ है कि बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। बल प्राप्त करेंगे ऐसे नहीं बोला, प्राप्त करते जाएंगे, मतलब रोज, हर दिन नया बल को, जो परमेश्वर का वचन पर आस लगाता है, जो परमेश्वर का वचन का बाट जोते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पर अपने कान लगाते हैं, दिन भर मतलब एंटरटेन में, मनोरंजन में जो बिताता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति ऐसे नहीं चल सकता है, वही व्यक्ति गिर जाते हैं। जो दिन सुबह होते हैं तब से लेकर के और मनोरंजन का क्षेत्र में जो रहते हैं, वो करना ये करना, शारीरिक अभिलाषाओं में जो फंसते हुए रहते हैं, उन लोगों को जीवन में ये अनुभव नहीं होगा। वो तो गिर जाएगा, थक जाएगा, उनका बल तो कदम हो जाएगा, उस समय कोई उसको उठाने के लिए नहीं होगा, वो थकते जाएगा और वहीं पर उसका समाप्त भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाट जोते हैं, उस वो व्यक्ति नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का बाट जोएंगे, वो व्यक्ति डेली बेसिस में न्यू स्ट्रेंथ को हासिल करते करते जाएंगे। कब तक जाएंगे? आखिरी दिन तक, जिस दिन आप मरेंगे, जिस दिन आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे। आप हॉस्पिटल में हो सकता है, घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिस दिन आपका मृत्यु होगा, आखिरी श्वास होगा, उस समय तक परमेश्वर नया स्ट्रेंथ को आपको देगा। हालेलुया। तब तो आप पूछेंगे उसके बाद में नहीं चाहिए क्या? मरने के बाद में चाहिए नहीं? यस, मरने के बाद में भी स्ट्रेंथ का ज़रूरत है। वहाँ पर डेली बेसिस में, स्वर्ग में स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मृत्यु के बाद जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा के लिए स्ट्रेंथ है, वो कभी फ्लेक्सिवेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का भवन में रहने के लिए जा रहा है। वहाँ पर आप डेली स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप थकेंगे भी नहीं है, वहाँ पर आप गिरेंगे भी नहीं है। आपको थकावट और गिरापन और सामर्थ्य कम होना, ये सब चीज़ जो है वो पृथ्वी में ही होता है। जब आप शरीर में रहता है, जब आप भूमि पर, पृथ्वी में रहेंगे, उस समय में आपको बल की आवश्यकता है, क्योंकि जब मनुष्य शरीर में रहता है उसी समय में ही केवल सांसारिक क्लेश होता है। जब आज मैं और आप शरीर में है, मेरे अंदर और आपके अंदर एक आत्मा है, एक मन है, परंतु ये आत्मा और मन हमारे शरीर का अंदर में सेट किया हुआ है। तो आज हम शरीर में रहने के कारण शारीरिक कठिनाई, सिर दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, आंखों में रोशनी कम और पैर में दर्द, घुटने में दर्द, अन्य कई तरह का, विभिन्न तरह का बीमारियां, अरे बेटा फेल हो गया है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, बेटी का शादी करवाना है, घर नहीं खरीदा अभी तक, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं, बंगला नहीं, इस तरह का जो भी नीड्स है आपका डेली बेसिस में, ये शरीर में जब तक आप रहेंगे तभी तक आपका ज़रूरत है। इसके बाद आप जब शरीर को छोड़ेंगे तो इसका कोई नीड नहीं है, इसका कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं है, इसका कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है।
इसलिए आप जब शरीर में रहते हैं, जब तक शरीर में रहेगा तब तक आपको ये चाहिए भी, वो आपको चाहिए भी, नया स्ट्रेंथ आपको चाहिए, नहीं तो आप थक जाएगा। इस पृथ्वी में जब तक आप शरीर में रहेंगे, जीवित होकर के, मनुष्य बन करके, उतना ही दिन आपका परमेश्वर का शक्ति आपको स्वर्ग से चाहिए। जब आप मरेंगे तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वर्ग में डायरेक्टली जा रहा है। वहाँ पर सारा स्ट्रेंथ और सारा शांति, सारे अनुभव, सारा सामर्थ परमानेंटली वहाँ पर परमेश्वर का स्वर्ग में सेटल्ड है। वहाँ पर कभी फ्लेक्सिबेट ऊपर नीचे नहीं होगा। आपको नया स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर परमानेंट स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपका ज़रूरत है, इसलिए बोलते हैं कि चलिए ना जी, प्रभु का वचन सुनते हैं, ऑफ मत कीजिए अपने डिवाइस को। आप तो डिवाइस में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, परंतु उसमें तब ऑफ नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसमें तो उनका मनोरंजन, शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त करने की चीज़ देखते हैं और सुनते हैं। उसमें कोई आत्मिक वजन देता नहीं है। इसलिए शारीरिक बातों में लोग जल्दी अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि शरीर में रहने के समय मनुष्य शरीर के कारण कमज़ोर है। शरीर की बातों में मनुष्य का मन ज़्यादा काम करते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। इसलिए शारीरिक जो बात है उसमें आपको समय देने के लिए लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मिक विषय के पास आने के समय उनको दिक्कत हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को या किसी भी ऐसा प्रोग्राम को देखने के समय आप उसको आत्मिक विषयों को और से आप अपना नज़र को हटाइएगा नहीं, क्योंकि वही आपको जीवन को प्रदान करता है। इस जगत में जीने के समय आपको शक्ति वहाँ से मिलेगा, परमेश्वर का वचन से मिलेगा। कोई बोलेगा तब तो आप सुनेगा, कोई बोलने वाले को बंद मत कीजिएगा, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा आपको शांति और चंगाई और आशीष है। क्योंकि उसका और से परमेश्वर आपको वचन सुनाने के लिए उसको रखा हुआ है। उसको मना मत कीजिए, उसको अनुमति दीजिए। मतलब संसार में इतना सारा एंटरटेनमेंट चैनल्स है, लेकिन उसके बीच में प्रभु का वचन सुनाने के लिए बहुत कम चैनल्स होते हैं। तो इसलिए बंद मत कीजिए, देखते रहिए। और क्योंकि आपके अंदर प्रभु का शक्ति का ज़रूरत डेली बेसिस में चाहिए। हालेलुया। इसलिए देखिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। दूसरा चीज़ यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज रात आपके लिए जो मुझे देख रहा है, आपके लिए दे रहा है, क्योंकि आपके थकावट आज रात में दूर करना आपका जीवन से ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। इसलिए आज प्रभु आपको ये वचन दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। उकाबों को आपने देखा होगा, ईगल्स, उकाब जो है वो बहुत ऊंचाई पर चलता है और कभी वो थकते नहीं है। बहुत बड़ा लंबा दिन जीवित रहने वाला पक्षियों में से एक है उकाब, और शक्तिशाली भी होता है। और बोलता है उसका एक समय बहुत साल के बाद में वो बूढ़ा होते हैं तो वो थक जाता है, तो नीचे आ जाएगा, कोई पेड़ में कहीं बैठ करके थोड़ा देर आराम करेगा, तब जा कर के जो उसका फेदर्स से जो पंख है वो सब अपने आप निकलना शुरू करेगा। सारे फेदर्स, पंख जो बाहर चले जाएगा, मतलब निकल जाएगा उसका बॉडी से, और उसके बाद में वो नया पंख को वो रिस्टोर करता है, नया पंख उसका शरीर में आना शुरू करते हैं। तो देख लेना, इतना ओल्ड होने के बावजूद भी ये उकाब न्यू स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है, नया पंखों को प्राप्त करता है। उसके बाद ये जो बूढ़ा हो गया, ये जो उकाब उतना ही ऊंचे में फिर चले जाएगा और
वो उड़ने शुरू करेगा। यही परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है, यही परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। आपका ज़िंदगी में भी कितना भी बड़ा थकावट क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा एक समय हम बहुत ऊंचाई पर चल रहा था आर्थिक बातों में और फैमिली लेवल में, आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत ऊंचाई पर एक समय पर चला, लेकिन आपके ज़िंदगी अचानक नीचे चले आया और आज एक उकाब के तरह आप कई जगह बैठा हुआ, आपका सारा फेदर्स और आपका जो पंख निकलना शुरू कर दिया। ऐसे टायर्डनेस का अवस्था में आज रात में आप है, तो प्रभु का वचन कहता है आप वो व्यक्ति हैं, आज प्रभु का वचन के अनुसार उकाब के तरह आप नए स्ट्रेंथ को प्राप्त करेंगे। आपका जीवन में नया फेदर्स आएंगे, आपका जीवन में नया पंखों को परमेश्वर देगा उसका वचन के कारण, और आपको फिर से वो उड़ने और चलने के लिए वो ताकत देगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ, उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। ये आप है। आज रात में इस वचन को आप स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करने के लिए जा रहा है। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर आपको लेके आएंगे आने वाले दिनों में। उड़ेंगे, दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। ये क्या सिस्टम है? चलेंगे पर थकेंगे नहीं, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मानसिक स्ट्रेंथ चलेगा तो थक जाएगा, आत्मिक बल चलने से भी थकेगा नहीं है। हालेलुया। शारीरिक बल, भावनात्मक बल, थकावट कभी भी जिंदगी में लेके आ सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन का बल और सामर्थ आपको कभी भी थकने या गिरने या श्रमित होने के लिए नहीं देगा। वो नया बल और शक्ति को आपके जीवन में देगा। इसलिए ये वचन में लिखे हुए सारे आशीष आज आप अपने जीवन में हासिल कीजिए। प्रभु आज रात में ये वचन आपके लिए दिया है। आज मुझे सुनने वाले आप में से कई लोगों का जीवन में इस परिस्थिति को आप सामना कर रहे हैं। आप कई लोगों को आज रात में परमेश्वर स्पर्श किया है, यीशु मसीह स्पर्श किया है उसका वचन के द्वारा। मैंने आपसे कहा है कि इंसान के वचन में जीवन नहीं है, परमेश्वर का वचन में जीवन है। यीशु ने उसका वचन में इसलिए कहा है, उसका वचन आत्मा और जीवन है। तो आज रात ये वचन आपका आत्मा के अंदर उतर जाएगा और आपके अंदर जीवन को प्रदान करेगा। आप परमेश्वर का नया बल और सामर्थ्य को परमेश्वर से आज रात आप प्राप्त करेंगे। कि कैसे बीमारी शारीरिक नहीं है, मानसिक तनाव और स्ट्रेस के कारण है, तो उस अवस्था में उस बीमारियों को कैसे चंगाई मिलेगा? तो उसके लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन। मतलब आपका इमोशनल प्रॉब्लम में ये मानसिक तनाव होता है, भावनात्मक जगह पर ये स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन वगैरह होता है, निराशा, अशांति, दुख, ये सब होता है। तो इसके ऊपर पार करने वाला शक्ति जो है वो केवल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही उसको पार कर सकता है। जिस वचन में आत्मा है उसी में जीवन है। किसके वचन में आत्मा है? केवल परमेश्वर का वचन में आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसका वचन में आत्मा निर्भर है। इसलिए वो आत्मा आपके अंदर में प्रवेश करेगा और आपको हीलिंग, चंगाई आपका मन में देगा, आपका स्पिरिट में देगा, डिलीवरेंस, हीलिंग, तब जा कर के आप रिलीफ को पाएंगे। आज रात में मुझे विश्वास है परमेश्वर के जीवित वचन से
आप में से कई लोगों को रिलीफ मिल रहा है और कई लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, मिल गया है। आपका मन में बहुत अच्छा शांति महसूस कर रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे एक अच्छा फ्रेशनेस अभी आ रहा है, मुझे एक अच्छा अनुभव अभी मिल रहा है। लग रहा है कि मेरे बहुत बड़ा एक बोझ मेरे दिमाग में था, बहुत बड़ा वेट मेरे सिर के ऊपर था, वो हट गया है। बहुत हल्का फील कर रहा है, बहुत आराम आपको अंदर से फील कर रहा है। स्पिरिट लेवल में, मन में, ये आप अभी ऑलरेडी फील कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप प्रभु को धन्यवाद दें। आज रात में ऑलरेडी प्रभु आपको टच किया है। देखिए, ये बात पैसा से नहीं हो सकता है। पैसा सारे चीज़ों का सल्यूशन नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन में शांति और शक्ति देता है। चलिए, आज इस रात में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। आप अपने हृदय को प्रभु के पास लेके आए। आज रात परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ से भर देता है। यदि आप आज रात में कहते हैं, मैं थक गया हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, मैं कंप्लीटली वीक हो गया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं ऐसा वीक हो गया, लाचार हो गया, मैं कैसे चलूं? यदि ऐसे आप बोलते हैं तो प्रभु का वचन आपको आज तसल्ली दे रहा है कि प्रभु आपको नया बल और सामर्थ देंगे। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान अपने जोश में भी जीवन में गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। ये आज रात आपके लिए ये वचन है जो मुझे देख रहा है इस मीडिया के द्वारा, और आप अपने दिल में बोल रहा है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया है, मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर का बल समाप्त हो गया है, मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, मैं ऐसा वीक और कमजोर हो गया, मेरे पास सहायता के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है। प्रभु आज आपको देख रहा है। प्रभु आज आपको चंगाई देने के लिए चाहते हैं। आपसे ही प्रभु ये वचन आज रात में बोल रहा है कि प्रभु आपको प्यार करते हैं। वो फिर से आपको अपने जीवन का पटरी में लाने के लिए आज रात में चाहते हैं। जो बल खो गया उसको जाने दीजिए, उसका बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, परंतु प्रभु आपको वादा करता है नया बल आपको वो देगा कि आपको जो खो गया है, यूजलेस पुराना चीज़ का क्या ज़रूरत है, उसको छोड़ दीजिए। आज रात में परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा वादा करता है कि आई विल गिव यू द न्यू स्ट्रेंथ। मैं आपको नया बल देगा। नया बल, नया बल, न्यू स्ट्रेंथ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये नया बल प्राप्त करने के लिए आज रात में आपको प्रभु यीशु दे रहा है। यीशु मसीह आज, परमेश्वर आज आपको वो नया बल देने के लिए चाहते हैं। जो व्यक्ति इसको सुन करके मुझे देख रहा है, आप अपने सीने पर अपने हाथ को लगाइए। इस वक्त आप हृदय में हाथ लगा करके प्रभु से बोले मेरे साथ में, प्रभु मुझे वो नया बल का ज़रूरत है। और जो व्यक्ति चाहते हैं हाथ उठाने के लिए, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर स्वर्ग की ओर उठाइए, क्योंकि ये वचन स्वर्ग से है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको
चंगा करने के लिए जा रहा है। दोनों हाथ आप स्वर्ग की ओर उठा सकता है और कह सकता है, प्रभु मैं ही वो व्यक्ति हूँ, तेरा वचन में लिखा हुआ है कमजोर हो गया है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका अंदर में बल नहीं है, सामर्थ खो गया है। आज रात मुझे चंगा कीजिए, मेरे जीवन में आइए। इस वचन के आधार पर मेरे अंदर में नया शक्ति को दे दीजिए, नया सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। मेरे दोनों हाथों को उठाता हूँ, मैं अपने सीने पर अपने हाथ लगाता हूँ प्रभु जी। या कोई चाहते हैं अपने सिर के ऊपर हाथ लगाने के लिए, आप अपने सिर के ऊपर हाथ लगा सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इस वचन के आधार पर मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, आज पवित्र आत्मा का शक्ति आपका जीवन में उतरेगा। यदि आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करेंगे तो आज ऐसा पवित्र आत्मा का शक्ति, मैं इसको बोलने के समय पवित्र आत्मा का शक्ति मैं अपने जीवन अभिषेक को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। आपसे बोलने के समय मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है आज ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है, मेरे ऊपर आया है। आपको वचनों को जो दे रहा है ये आपके लिए है। इसलिए आज रात में ये वचन को आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नया शक्ति दीजिए, नया बल दीजिए। मेरे पुराना बल चला गया है, वो मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट न्यू स्ट्रेंथ। नया सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, नया सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मेरे साथ में प्रार्थना कर रहा है, आप प्रार्थना करते जाइए और आपके मन में ये शब्द बारंबार आप बोलते रहिए, प्रभु यीशु मुझे नया शक्ति की ज़रूरत है, नया सामर्थ्य का ज़रूरत है, मेरे जीवन में अभी भेज दीजिए। अभी मैंने हाथों को फैलाया हुआ हूँ स्वर्ग की ओर, मैं अपने हाथों को सीने पर लगाया हुआ हूँ, मैं अपने हाथों को सिर के ऊपर लगाया हुआ हूँ। प्रभु जी देख लीजिए, मुझे नया शक्ति की आवश्यकता है, नया सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं थक गया हूँ अपने जीवन में, मैं थक गया हूँ अपने जीवन में, मैं थक गया अपने पर्सनल लाइफ में, मैं थक गया हूँ अपने बिजनेस में, मैं थक गया हूँ अपने पारिवारिक जीवन में, मैं थक गया हूँ अपने पढ़ाई में, मैं थक गया हूँ अपने प्रोफेशन में, मैं थक गया हूँ अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर। मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। मेरे जीवन में आइए, आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु यीशु। आज रात में मेरी आत्मा को चंगा कीजिए, मेरे मन को चंगा कीजिए, मेरे मन को चंगा कीजिए, मेरी आत्मा को चंगा कीजिए। आज रात में मुझे चंगा करे, मेरे अंदर से जो खो गया जो शक्ति सामर्थ, प्रभु मुझे रिटर्न करे। आज रात में मुझे रिटर्न करे, जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, उकाबों की तरह वो पंख फैला करके फिर से उड़ेंगे और थकेंगे नहीं। और तेरे वचन में लिखा हुआ है, जवान ठोकर खा करके गिर जाएंगे, परंतु जो यहोवा का परमेश्वर का बाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते ही जाएंगे। हालेलुया। आज रात में इसलिए वो बल मुझे चाहिए, स्वर्ग से मेरे ऊपर भेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन में सामर्थ है, जैसे तूने कहा है मेरे वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु जी, मनुष्य का वचन में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है तब भी थोड़ा बहुत है, परंतु संपूर्ण शक्ति केवल और केवल आपके वचन के अंदर है। मनुष्य का वचन थोड़ा बहुत हमें तसल्ली दे सकता है, थोड़ा बहुत हमें चला सकता है, थोड़ा बहुत हमें उठा सकता है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। केवल परमेश्वर आपके वचन हमें संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण चंगाई और संपूर्ण छुटकारा देता है। इसलिए मेरे अंदर की आत्मा यदि दुखित है तो मेरा शरीर में भी
बीमारी आ सकता है। इस वक्त यदि शरीर में बीमारी है तो आप अपने सीने पर हाथ लगाइए और इस वक्त प्रार्थना करें। आपके आंतरिक अंगों में कोई बीमारी क्यों ना हो, आपका बाहरी अंगों में कोई बीमारी क्यों ना हो, इस वक्त आप अपने हाथ वहाँ पर रख सकता है या आप अपने हृदय पर रख कर के प्रार्थना करें। और प्रभु आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मानसिक तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण आपका शरीर में ये बीमारी अभी है और कोई रीज़न नहीं है, केवल आपका टेंशन के कारण, कल की चिंता के कारण, कुछ बात आपके हाथ से निकल गया है, कुछ घटना आपके जीवन में घट चुका है, भयानक है, वो आपको बारंबार सोचने से, याद करने से आप नहीं सो पा रहा है, अब खाना नहीं खा पा रहा है, आप खाना पच नहीं रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आप चलने से आपको लग रहा है कि थकावट लग रहा है, ये हर दम आपको लेटने के लिए मन कर रहा है, जब चलता है तो आपको चक्कर सा लगता है और पूरा बदन में आपको ऐसा लगता है ये नमनेस फील करता है। आपका राइट साइड में सिर दर्द है, किसी का लेफ्ट साइड में है। प्रभु आज आप इनको देख रहा है, हालेलुया। आप चंगाई को स्प्रेड करें इन लोगों के जीवन में। आज ऐसे डिप्रेशन के कारण आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, आप बात कर रहा है लेकिन आपका मन और कहीं अटका हुआ है। बाहर से आप बहुत कुछ कर रहा है लेकिन भीतर में आप, अंदर में आप थका हुआ है, आप वीक हैं, अंदर से आपको जीने की इच्छा ही नहीं है, निराशा में चला गया है। आगे क्यों जीना है, क्या ज़िंदगी का मतलब है। और ये सब आपका जीवन में पिछले दिनों में जो हुआ है, इसके कारण आपका जीवन में ये सारे बात हो रहा है। इसलिए आज रात में आप कुछ लोगों को विशेष करके ऐसे जो बीमारी है इन रीजनों के कारण हो रहा है, और इसलिए आज रात में आपका हृदय को प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह चंगाई का शक्ति को भेज रहा है। इसी वक्त आपका हृदय को वो छू रहा है, आपका हृदय में वो चंगाई भेज रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का जीवन है डिप्रेशन के कारण, अशांति के कारण, टेंशन के कारण, पिछले दिनों में जो भयानक बात है, जो दुर्घटना, जो घटना उनके जीवन में घट चुका है, इस कारण ये व्यक्ति बीमार है। प्रभु इनके मन में इसलिए शांति नहीं है, उस कारण वो बीमार हो गया और शारीरिक रूप में वो थक गया है, पेनफुल अवस्था में जा रहा है। उस व्यक्ति प्रभु यीशु तू आज रात में देख रहा है मेरे सामने। जो व्यक्ति मेरे सामने ऐसे हाथ रख कर के प्रार्थना कर रहा है या मन में प्रार्थना कर रहा है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह तो छू लीजिए। आपका पवित्र हाथ को, चिदे हुए हाथ को इनका जीवन में आप बढ़ाइए, इनको इस वक्त आप स्पर्श करें। आपके स्वर्ग से आपके हाथ को बढ़ाइए, इनको अभी छू लीजिए, इनको भी छू लीजिए, हाथ बढ़ा करके उनको स्पर्श करें। इसी वक्त उनका मन का जो टेंशन है, जो तनाव है, यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो डिप्रेशन उनको पिछले दिनों से प्रभु पकड़ा हुआ है, जो डिप्रेशन, जो पेनफुल बात है, जो भयानक बात उनके जीवन में घट चुका है, इसके कारण नींद नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, चक्कर आ रहा है, इस तरह का जो शारीरिक तकलीफ को साथ में चल रहा है, इस व्यक्ति को आज रात में प्रभु यीशु मसीह आप अपने हाथ को बढ़ाते इनको छू लीजिए। आज रात में इनको संपूर्ण चंगाई को तो प्रदान करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। टच कीजिए प्रभु, इनको स्पर्श कीजिए। यीशु मसीह तो स्पर्श करे। प्रभु जी आप अपने हाथ बढ़ा करके उनको छू लीजिए। प्रभु जी आप हाथ बढ़ा करके छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह इनको छू लीजिए, इनके हृदय को छू लीजिए, इनका मन को छू लीजिए, इनका आत्मा को छू लीजिए। हालेलुया। इनका मन के सारे तकलीफ़ों को तू दूर करे, इनकी आत्मा का सारे थकावट को तू दूर करे, इनका मन के सारे थकावट को तू दूर करे, इनका सारे दर्द को तू दूर करे, इनका सारे भय को या डिप्रेशन को तू दूर करे, निराशा और दुख को दूर करे। आज रात में आपके चिदे हुए हाथ इनको हृदय को स्पर्श करने पाए। प्रभु स्पर्श करे, चंगाई दे, 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 चंगाई दे। हील लॉर्ड, हालेलुया। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, हालेलुया। शक्ति प्रदान करे
इनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा का शक्ति इस वक्त बहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा का शक्ति इस बहन के जीवन में बहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे देख रहा है और रो रहा है, अभी काफ़ी रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। इस आवाज़ को सुनने के समय बहन आपको प्रभु आज रात में छुड़ाने के लिए जा रहा है, आपको प्रभु आज रात में छुड़ाने के लिए जा रहा है। जो भाई आज बहुत बेचैन होकर के इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, उस भाई को प्रभु आज रात में छू रहा है। हालेलुया, रिसीव। आप अपने चंगाई को हासिल कीजिए, आप प्रभु से आप विनती करते हुए चंगाई को हासिल कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो तेरे चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे स्पर्श के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद। नया बल तूने दे रहा है इसलिए धन्यवाद, नया सामर्थ तू दे रहा है इसलिए धन्यवाद। नया चंगाई को तूने हृदय में चंगाई दे रहा है, मन में चंगाई दे रहा है, प्रभु आत्मा को चंगा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। डिप्रेशन से तू आज चंगाई को दे रहा है प्रभु। काफ़ी दिनों का डरावे बात जो जीवन में हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है, उसके द्वारा जो डिप्रेशन, जो भय और डर जो इनका अंदर में समा गया है, उसको आज तो दूर कर रहा है। और जो उसके कारण शरीर में भी कई ऐसे लक्षण को इन्होंने दिखाने शुरू कर दिए, वो शारीरिक बातों से भी तू अभी चूर करके इनको चंगाई को प्रदान करते हैं, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थकावट दूर जा रहा है, हालेलुया। सिर दर्द दूर जा रहा है, चक्कर दूर जा रहा है, हालेलुया। इनडाइजेशन दूर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जो नमनेस पूरा बॉडी में फील होता है वो दूर हो जा रहा है। हाल अचानक बीपी बढ़ रहा है, इस कारण वो आज यीशु के नाम में आशीष को पा रहा, चंगाई को पा रहा है। और जो सिर में कई जगह पर जोड़ में दर्द, हड्डियों में दर्द जो है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आज चंगाई को दे रहा है। और जो थकावट है, हमेशा लेटने के लिए जो इच्छा करता है, उनको आज यीशु चंगाई दे रहा है। उस व्यक्ति को आज प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाने का मन नहीं करता है, उस व्यक्ति को चंगाई मिल रहा है। टेस्ट नहीं है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद हो यीशु तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद हो तूने लोगों को चंगाई करने के लिए, इन व्यक्तियों को तूने छू करके चंगाई दे रहा है, इसलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। इनके जीवन में तो नया काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन में जैसे कहता है, उखाबों के तरह नए शक्ति को तू हमको देने वाला है। पंख फैलाते हुए फिर से हम उड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे परंतु हम थकेंगे नहीं। प्रभु तूने ये वादा किया है, प्रतिदिन हमको ये शक्ति को देने वाला है। इसलिए आज मुझे देखने वाले, सुनने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु इनका प्रॉब्लम्स को मैं यदि नहीं भी बोले, परंतु आज इनके ऊपर तूने अपने हाथ को बढ़ाइए, क्योंकि इनका जीवन का हर समस्या को मैं नहीं जानता हूँ, परंतु तू जानता, तू देखता है। इसलिए आज जो अपने हृदय को प्रभु तेरे सामने खोला हुआ है, अपने वचन पर विश्वास करके अपने हृदय को तेरे पास लाया है, मुझे सुनने वाले एक एक व्यक्ति को तू स्पर्श करे। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को तो छू लीजिए प्रभु इस वक्त, प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति को छू लीजिए, एक एक व्यक्ति को तो चंगाई प्रदान करें। इनके जीवन में शारीरिक कोई भी बीमारी अनुभव में है तो यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप कृपया जो शरीर में चंगाई का आवश्यकता है, चाहे आपका बीमारी कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, किडनी, लिवर या किडनी स्टोन या फिर किडनी फेलियर हो गया इस तरह का, या वायरस संबंधित बीमारी, श्वास लेने में तकलीफ, और प्रभु लंग्स प्रॉब्लम या जो ब्रेन संबंधित बीमारी, हाँ स्किन डिसीज़ेस, जो हड्डियों का डिसीज़ेस, ब्लड के अंदर में जो बीमारियां हैं,
जो हेल्थ नहीं होने के कारण जो वीकनेसेस, जो विटामिन्स का, मिनरल्स का, जो विटामिन्स बॉडी में नहीं है, ऐसे जो कमज़ोर हो गया बॉडी, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आज तू चंगाई दे रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आँखों में रोशनी का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कान में, राइट कान में जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, उस व्यक्ति आज यीशु के नाम में चंगाई को पा रहा है। इस वक्त प्रभु जी कान में जितना भी तकलीफ है, यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो मुंह के अंदर में जितना बीमारी है प्रभु, हो सकता है वो दांत का दर्द हो, दांत संबंधित हो, यीशु मसीह का नाम से अभी चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हेयर डिसीजेस, जो हेयर बारंबार बाल गिरते हैं, वो बाल कदम हो जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को तू चंगा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। स्किन डिसीज जो भी है प्रभु जी, आप चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं ये सारे व्यक्तियों को तेरे चरणों पर लेके आता हूँ। जो फैमिली में शांति की आवश्यकता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रभु तनाव है, यीशु मसीह आज रात में ऐसे जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, उनका फैमिली जो लाइफ बहुत बड़ा एक फंदा में, बहुत बड़ा एक अवस्था में, ट्रैफिक पॉइंट में पड़ गया है, बच्चे लोग इसके बीच में पड़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशंस में जो आगे बढ़ने वाला, कुछ ऐसे बहन लोग, भाई लोग प्रभु मुझे सुन रहा है, उनका जीवन में आज जो डाइवोर्स जो बंधन है उसी से वो छुड़ा दे प्रभु। ऐसे नहीं होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो एक साथ में रहे, खुशी के साथ में रहे, बच्चों के साथ में रहे और नए ज़िंदगी को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारिता से बाहर चला गया, पाप का बंधन में पड़ गया, उस बच्चे के जीवन को आज रात परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो माँ बाप प्रार्थना कर रहा है, जो माँ बाप दुखित है, जो बच्चा मेरा बड़ा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटी अपने रास्ता से हट गया है, ऐसे माँ बाप के प्रार्थना सुने और प्रभु इनका बच्चों को तो सही मार्ग पर लेके आए, अनर्थ से बचाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो आर्थिक समस्या से ग्रसित है, नौकरी का आवश्यकता है प्रभु, उन व्यक्तियों को नया नौकरी का रास्ता तू खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में नौकरी के लिए आज तरस है प्रभु, रंड देने के लिए पैसा नहीं है प्रभु जी, और खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं, ऐसे सिचुएशन में चला गया वो व्यक्ति को एक नौकरी का ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। आज रात में ऐसे अच्छे नौकरी इनके लिए खोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आशीष होने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो बिजनेस मंदा हो गया, टूट गया प्रभु, नया बिजनेस जो खुल गया, उनमें ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उन सबों को जो आर्थिक आशीष का ज़रूरत है, आर्थिक ब्लेसिंग का ज़रूरत है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तो उनके जीवन में एक नया काम करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आज मुझे सुन रहा है, उनको बुद्धि और सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को आज रात में अद्भुत चंगाई और शक्ति को प्रदान किया है। आत्मा में, शारीरिक विषयों में, पारिवारिक विषयों में प्रभु का महान हाथ उसने इस वक्त बढ़ाया है। प्रभु से कहा है, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद तुझे देता हूँ। आज रात में इन वचनों के द्वारा तूने मुझे चंगाई दिया है। मेरे मन टूटा हुआ था, मेरे आत्मा में शक्ति नहीं था, तूने मुझे चंगाई दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे शरीर में बल नहीं था, मेरे शरीर में बीमारी था, परंतु आज रात में तूने मेरे बीमारियों को दूर कर दिया है। प्रभु धन्यवाद। ये सारे प्रार्थना तूने सुन लिया है, इसलिए धन्यवाद। तूने चंगाई मुझे दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। विश्वास है इन चंगाइयों को मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु। इन दिनों में मेरे जीवन में ये प्रकट हो जाए। मेरे जो डिसीज़ है प्रभु, डॉक्टर ने बोला कि बहुत दिक्कत है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक मेरे सामने मृत्यु खड़े हैं, ऐसे अवस्था से तू मुझे बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज तूने मुझे छू लिया, इसलिए धन्यवाद। मैं इसका रिजल्ट को देखने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, इसलिए धन्यवाद।
प्रभु जी, जब मैं उसको देखूंगा तो और मैं तेरी महिमा करूंगा और तेरे साथ में चलूंगा और कहूंगा सचमुच यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर मुझे प्यार करता है। प्रिय भाई बहन, आज आपका मानसिक तनाव के ऊपर परमेश्वर जो चंगाई दिया है, शरीर में, आत्मा में जो भी तसल्ली दिया है, हर एक बात के लिए धन्यवाद। आप बोले यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आप अपने जगह में हाथ को उठाते हुए आप संपूर्ण हृदय से आप धन्यवाद दें यीशु मसीह को, क्योंकि धन्यवाद देने से ही आपका प्रार्थना पूरा होता है। धन्यवाद देने से ही विश्वास से आपका चंगाई पूर्ण होता है। इसलिए धन्यवाद देते समय आप उसके अंदर में सिग्नेचर मार रहा है, साइन कर रहा है, ये ओके हो गया है। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद ऐसे बोलने के समय हम पूर्ण हो जाते हैं और परमेश्वर आपसे ये सुनने के लिए आज रात में चाहते हैं। इसलिए आइए हम अपने संपूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद दे दें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। संपूर्ण हृदय से हम बोले यीशु धन्यवाद। प्रभु, मेरे चंगाइयों के लिए धन्यवाद, मुझे शांति देने के लिए धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं आज के संपूर्ण सभा के लिए, जो वचनों को तूने हमें जीवित वचनों को दिया है उसके लिए, चंगाई दिया है उसके लिए, सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद और आराधना करते हैं और तुझे प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पवित्र आत्मा ने ऐसे मोड़ पर हमें ले गया कि आपके हृदय का आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअली, इमोशनली जो डिप्रेशन में था और दुख और समस्या में था, उन लोगों को आज काफ़ी लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया है। और बाकी जो लोग हैं, ज़रूर आपके अंदर में चंगाई शरीर में मिल चुका है। यहाँ तक आपके आंतरिक अंगों में, बाहरी अंगों में चंगाई हुआ है। डेफिनेटली आप आज रात में या इन दिनों में, इस सप्ताह में, आने वाले दिनों में इसका अनुभव करेगा। कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं, टेस्ट के द्वारा आपको पता चलेंगे कि सचमुच मेरा बीमारी मेरे अंदर से दूर चला गया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया है। उस समय आप प्रभु को ना भूलें, परंतु प्रभु को धन्यवाद दे करके हमें भी इसका फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपका चंगाइयों का अनुभव को सुनने के लिए चाहते हैं। हम भी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं आपका चंगाइयों को सुन करके। जो इस प्रोग्राम को देखा है, आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।